न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी का कद तो बढ़ रहा है, अब तो इसमें कोई संदेह रह नहीं गया। अब उसके साथ जन सैलाब भी जुड़ना शुरू हो गया है। अभी तक जो जन सैलाब उससे दूर था, अब जुड़ना शुरू हो गया है। उन्हें नजर आ रहा है राहुल के अंदर एक जुझारू नेता जो कहता है मैं आग से खेल रहा हूं। अब वो सड़कों पर उतरने वाला नेता बन गया है। वो अब एयर कंडीशन रूम्स पे काम करने वाला नेता नहीं है, वो सड़कों पर काम करने वाला नेता है। और अब सारा इंडिया गठबंधन भी उसके साथ जुड़ गया, टीएमसी भी आ गई और बाकी दल भी आ गए। और जब 300 सांसद निकलकर चुनाव आयोग की ओर जाने लगे तो उन्हें बीच में रोक लिया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, एमपीज गिर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और तब अखिलेश नारा देते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा कैचअप होता चला जा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है कि यार ये तो वोट चोर हैं सारे के सारे, इन्होंने तो वोटों की चोरी करके ये सारी की सारी प्रसिद्धि और मेजॉरिटी पाई है। वक्त आ गया कि इनको भी सबक सिखाया जाए। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, केंद्र के इलेक्शंस हो, जो बेईमानियां हुई हैं और जिस तरह की बेईमानियां मोदी ने की हैं और शाह से मिलकर की हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। अब राहुल गांधी के कारनामे, उनका सड़कों पर आना, जुझारूपन के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, और अब बिहार के अंदर पदयात्रा होने जा रही है इनकी चुनाव से पहले सभी जिलों की, तेजस्वी के साथ मिलकर। अपने आप में ये सुनकर ही पूरी की पूरी बीजेपी की सत्ता में कंपन आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा। अल्टीमेटली जनता जब जागती है ना, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एसआईआर का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो गया और इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला के, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिला के एक किस्म से देखा जाए तो ये भारत की जनता का लिटमस टेस्ट आ गया कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचा तो सोने पे सुहागा, अगर लोकतंत्र कहीं ठोक तंत्र में परिवर्तित हो गया तो आप यकीन मानिए आप उस शासन को देखेंगे जो शासन आपने जर्मनी में हिटलर के जमाने में देखा था। किसको मारना है मरवा दो, किसको काटना है कटवा दो, और जितनी भी आप अगर देखा जाए तो अत्याचार कर सकते उतना करो। और भारत में भी कई लोगों को मारा काटा जा रहा है, पत्रकार भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, कई तो जजेस भी हैं। कौन मरवा रहा है अल्टीमेटली उनको? और सारी संपत्ति कुछ हाथों के अंदर। वो तो मोदी जी ने सारी संपत्ति अडानी अंबानी को दी हुई है, लेकिन एक बार को दिन खत्म हो गए तो उन्हें भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाएंगे। और राहुल गांधी ने पहला कहा कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी ना, इन सबको, क्या यह एक धर्मेंद्र का पुराना डायलॉग है ना, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, वो करेगा। मैं आपको बताऊं, राहुल एक बड़ा डिटरमाइंड आदमी है। जिस ढंग से वो बात कर रहा है, जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, जिस ढंग से जनता को उद्वेलित कर रहा है, जनता जिस ढंग से उसके अंदर एक नया उभरता हुआ भारत की लीडरशिप को देख रहा है, वो अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। उसी बात से तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि राहुल अगर और पनप गया और ऊपर चला गया तो भाई ये आदमी आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री होगा। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री होगा ना, भारतीय जनता पार्टी और आदि जेल में आपको मिलेगी, फ्रॉड के चक्कर में जो उन्होंने देश को धोखा दिया है, इस देश को डिफ्रॉड किया है और सत्ता को कैसे अडानी अंबानी के हाथों में दिया है, ये भी देखा जाएगा। तो राहुल की बढ़ती हुई इस समय जो एक किस्म से क्या कहते हैं कि रेपुटेशन है, वो किसी को भी परेशान कर सकती है। और इंडिया गठबंधन का एक साथ आना भी मोदी शाह को परेशान कर रहा है। शुक्रिया आपका।